मैं तो दीवाना हो गया था उसकी नशीली अदाओं पर। फिर मालूम हुआ कि वह सुबह सुबह गांजा फूंक के आ जाया करती थी। नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ID News 24, हर समय सच के साथ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मजेदार खबरें आपको मिल सके सबसे पहले। दरअसल भारत में गांजा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लोग चोरी छिपे इसका व्यापार और सेवन करते हैं। यूं तो हमारे देश में बीते हजारों सालों से गांजा लिया जा रहा है। साल 1985 तक गांजे पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 1985 में NDPS यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के तहत गांजे को प्रतिबंधित कर दिया गया। गांजे को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। गांजे के नुकसान बताने वालों के साथ साथ इसके फायदे बताने वालों का भी संख्या अच्छी खासी है। इसके साथ साथ बीते कई सालों से देश में गांजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की जाती रही है। आखिर ये गांजा है क्या चीज? जहां एक ओर भारत समेत कई देशों में गांजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं कई देशों में ये पूरी तरह से लीगल है। गांजा को अंग्रेजी में कैनबिस कहा जाता है। दरअसल कैनबिस के फूलों से ही गांजा बनाया जाता है। आमतौर पर गांजे को सिगरेट की तरह स्मोक किया जाता है। वहीं कई लोग बताते हैं कि इसे खाया भी जाता है और घोल के पिया भी जाता है। भारत में गांजे को NDPS के अंतर्गत लाने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये एक मनोसक्रिय मादक है। गांजा स्मोक करने के बाद हमारे दिमाग में कई तरह की गतिविधियां होने लगती हैं। दरअसल कैनबिस के पौधे में करीब 150 तरह के कैनाबाइड्स पाए जाते हैं। कैनाबाइड्स को अगर आप आसान भाषा में समझिए तो यह एक केमिकल के रूप में समझ सकते हैं। कैनबिस के पौधे में पाए जाने वाले 150 केमिकल्स में से 2 केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। इन केमिकल्स के नाम हैं THC और CBD। गांजे में पाए जाने वाले ये दोनों केमिकल्स यानी THC और CBD के अलग अलग काम हैं। जहां एक तरफ THC नशा बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ CBD THC के प्रभाव को कम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि CBD लोगों की घबराहट को कम करने में भी काफ़ी मददगार है, लेकिन ये इंसान को उस वक्त हिलाकर रख देती है जब गांजे में THC की मात्रा CBD से ज़्यादा हो। जब कोई इंसान गांजा स्मोक करता है तो उसके THC खून के साथ हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं और गड़बड़ करने लगते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा दिमाग अपना सारा काम न्यूरॉन्स की मदद से करता है और गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कम उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है गांजा। गांजा पीने के बाद जब हमारा न्यूरॉन्स या दिमाग बेकाबू हो जाता है तो लोगों को बेशक आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वे कोई बात ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। वो पहले की तरह किसी बात को याद नहीं रख पाते, यानी यदि ऐसे लोगों को कोई बात बताई जाए तो वो उनके दिमाग में नहीं बैठती। बताते चलें कि ये सभी कम अवधि वाली दिक्कतें हैं जो गांजे का नशा उतरते ही ठीक हो जाती हैं। प्रतिबंधित होने की वजह से गांजे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च या स्टडी भी नहीं हुई है, लेकिन ये कम उम्र के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।